हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, आज की हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में मैं लेकर आया हूँ नया वीडियो। जो आज का टॉपिक है हमारा गांधी एवं समझौता। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो वीडियो होते हैं वो टॉपिक वाइज होते हैं और वो क्वेश्चन होते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बस बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से क्यों हुआ। तो गोलमेज में सम्मेलन में कांग्रेसी की भागीदारी का सहेज करने के लिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किए गए आमरण अनशन तोड़ने के लिए, यह नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा पहला। तो मेनली क्या था कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो अपने पिक पॉइंट पे था, चरम सीमा पर था। तो वहाँ पर हुआ ये कि ये अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको कम करने के लिए तो उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने एक गोलमेज सम्मेलन किया था जो 30 में 1930 में। तो उस समय क्या था कि कोई भी कांग्रेसी उसमें भाग नहीं लिया था, जो प्रथम हुआ था। द्वितीय जो हुआ था सम्मेलन उसमें कांग्रेस में भागीदारी की थी, जिसमें से गांधी जी थे, और तृतीय में तो उसका बहिष्कार किया गया था। तो 3 गोल सम्मेलन हुए थे। तो इसमें पहला जो था कि गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, क्योंकि इसमें गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था इसमें कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की थी, जो प्रथम हुआ था, पर द्वितीय जो हुआ था उसमें सम्मेलन में भागीदारी की थी गांधी जी ने। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा हमारा फर्स्ट वाला। तो अब यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड एरन ने भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिन तक चली, जिसमें से परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931, इस चीज़ को याद रखना आपको कि 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसमें गांधी एरन समझौता के नाम से जाना गया। और इस समझौते के तहत क्या हुआ था कि कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा और कांग्रेसी जो थे वो गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भाग लेने के लिए तैयार हुए, क्योंकि प्रथम गोल सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। और ये समझौता मुख्य रूप से गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। तो ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। और मेन मुख्यतः इसका जो कारण था वो क्या था कि कांग्रेस की भागीदारी गोल सम्मेलन में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि गांधी एरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए तो कब हुए थे। ये 1931 को हुए थे। अभी पीछे हमने डिस्कस किया 5 मार्च 1931 को हुए थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मेनली गांधी जो इरविन समझौता हुआ था उसमें 5 समझौते हुए थे। पहला समझौता यहाँ पर हुआ था हमारा कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इसमें गांधी जी ने कांग्रेसी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हुए। पहला पॉइंट हमारा ये थे कि इस समझौते के हिसाब से क्या था, जो डील हुई थी कि इसमें जो कांग्रेसी अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित करना होगा। दूसरा ये था कि सभी युद्धबंदियों के विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था तो उनको रिहा करने का आदेश था। उसमें क्या थे, बहुत सारे युद्धबंदी ऐसे थे जो कि हिंसा के आरोपी नहीं थे, तो उनको रिहा करने के लिए एक समझौता हुआ। तीसरा पॉइंट हमारा ये था यहाँ पर कि विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार था। मतलब शांतिपूर्ण विदेशी कपड़ों का और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्वक। तीसरा यहाँ था कि समुद्री तट पर प्रदेश में बिना नमक कर दिए और नमक बनाने की अनुमति थी। तो चौथा यहाँ पर पॉइंट ये था नमक बनाने की, जो समुद्र तटीय प्रदेश थे। और पांचवा पॉइंट ये था कि कांग्रेसी गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तो तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि जनता ये चाह रही थी कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दी जाए, लेकिन जनता की इस मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये गांधी इरविन के ये 5 समझौते थे। तो आई होप कि ये 5 समझौते आपको समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। तो मैंने अभी बताया कि उस टाइम पीरियड में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो अपनी चरम सीमा पर था, तो उसको स्थगित करने के लिए हुआ था। तो यहाँ पर इसका होगा ऑप्शन फोर्थ वाला। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर इसका ऑप्शन होता है तेज बहादुर सप्रू
क्योंकि उस समय गांधी जी जेल में थे, तो उनका जो मीडिएटर था, मध्यस्थता जिसने निभाई इरविन और गांधी के बीच में, तो वो थे हमारे मीडिएटर तेज बहादुर सप्रू के साथ में एक और थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें एमआर जैकर और तेज बहादुर सप्रू थे। तो सबने विस्तृत होते हुए स्वरूप देखते हुए वायसराय ने सौहार्द की वातावरण उत्पन्न करने के लिए 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया और तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकार के प्रयासों से गांधी और इरविन के मध्य कितना यहाँ पर 1931 में दिल्ली में वार्ता हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य समझौता हुआ। तो यहाँ पर आपको दो नाम याद रखने हैं, तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर थे, जो इनके समझौते के मीडिएटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, गांधी इरविन समझौते में किस ने मध्यस्थता भूमिका अदा की? तो अभी ऊपर डिस्कस किया, तो इसमें कौन थे? हमारे तेज बहादुर सप्रू थे। इसका ऑप्शन सही होगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन और गांधी को दो महात्माओं कहा था, टू महात्माज कहा था? किसने कहा था? मीराबाई, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन सही होगा सेकंड, सरोजिनी नायडू। तो इसका ऑप्शन सही है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी को लाभ के लिए सांत्वना पुरस्कार कहा गया था? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा एलन कैम्पबेल, जो कि एक राइटर थे, इन्होंने कहा था गांधी जी के लिए। तो इसका पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एलन कैम्पबेल गांधी और डोमिनिको को महात्मा गांधी को सांत्वना पुरस्कार था और इरविन को एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने के लिए कहा था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि लाल कुर्ती दल को संगठित किया गया था। तो लाल कुर्ती दल जो संगठित किया गया था, स्पेशली वो स्वतंत्रता जो पख्तूनी स्थान था उसको बनाने के लिए, जो पख्तूनी स्थान था उसको स्वतंत्र बनाने के लिए लाल कुर्ती दल का गठन किया गया था। तो इसका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? ये जो खुदाई खिदमतगार था, इसके जो जितने भी सदस्य थे वो सब लाल कुर्ती के सदस्य कहलाते थे। खुदाई खिदमतगार को किसने गठन किया? तो ये अब्दुल गफर खान ने किया था। इसका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों के प्रदर्शन पर गोली चलाने के इनकार कर दिया। तो गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे, तो वहाँ जो प्रदर्शनकारी थे वो निहत्थे प्रदर्शनकारी थे, उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किसने? तो ये ऑप्शन इसका सही होगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। थर्ड वाला इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, तो यहाँ पर अभी ऊपर डिस्कस किया था खान अब्दुल गफ्फर खान थे। तो इसका ऑप्शन सही है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो यहाँ पर जो पेशावर कांड हुआ था बहुत ही फेमस हुआ था, तो इसके नायक जो थे वो वीरचंद्र गढ़वाली थे। इसका ऑप्शन सही है थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जियत रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जियत रंग आंदोलन जो था वो मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पीरियड में पैरेलल ही चल रहा था। इसका ऑप्शन सही है थर्ड वाला। तो इसका नेतृत्व किसने किया था वो भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर के जनजातियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व जो नागा जनजाति की महिला थी गैट नव्लियू, कौन थी? गैट नल्लियू ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के प्रसिद्ध आंदोलन का हिस्सा था। तो इसका भी था सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। इसका ऑप्शन सही होगा सेकेंड वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो किस पर महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम में या हिंसा के समिति उपयोग से अंग्रेजों के समझौते पर या उपयुक्त में कोई नहीं? का ऑप्शन सही होगा हमारा फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर रचनात्मक कार्यों के लिए महत्व दिया। तो इसके पहले जब यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि आप इस तरीके से न करके इसमें क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक तरीके से इसका विरोध करें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा उन्होंने अपना एक लेटर लिखकर गांधी जी को भेजा था। तो यहाँ पर क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो असफलता के बाद में रचनात्मक कार्यक्रम में उन्होंने क्या किया था? रुचि या महत्व देना शुरू किया था।
इसके तहत इन्होंने क्या किया था कि असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर 1934 को अपना पूरा समय लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने के लिए निश्चय किया और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोध लीग स्थापना की थी नामक सप्ताहिक पत्रिका में इसका प्रकाशन किया था। जो एक हरिजन पत्रिका थी तो उसमें प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रतिभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो चंपारण, पटना और भागलपुर या शायद, तो इसका ऑप्शन सही होगा सेकंड वाला पटना। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राधिका देवी और प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली ऐसे वीडियो रेगुलर मिलते